नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पॉइंट बॉयज़ गेम पर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बच्चों, और जितने भी उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं और उससे बेस्ड क्वेश्चन कुछ करेंगे। और एक्सरसाइज 3 का प्रॉपर सोल्यूशन बच्चों आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पढ़ाई अच्छे से चल पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। और जो लोग बच्चों इससे पहले का वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल पेज पर जाए, वहाँ हमने डिटेल में बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा 10th का आपका चैप्टर 1 से लेके अभी तक चैप्टर 5 है बच्चों हम लोग हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो कॉपी और पेन निकालिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों इसमें कि ये तक तो आपको बच्चों बता दिया था मैंने, जहाँ तक मैंने कि बच्चों की टर्म कैसे निकालेंगे, आप किसी एपी का टर्म कैसे निकाला था बच्चों, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। जैसे मान लीजिए बच्चों फर्स्ट टर्म क्या होता है ए, उसके बाद क्या होता है ए प्लस डी, उसके बाद क्या होता है बच्चों ए प्लस 2d, और एक उसके बाद क्या होता है बच्चों ए प्लस 3d, ठीक है। ये कहाँ तक जाता है बच्चों, ए प्लस n-1 इंटू डी तक, ठीक है। यहाँ तक बच्चों सबको पता है। अब जब यहाँ तक पता है बच्चों, तो उसके बाद कैसे करेंगे, उसके बाद करने के लिए आपको दिया गया था क्या बच्चों कि n = 20 हो, तब बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी। जब n = क्या हो बच्चों 20, तो n की वैल्यू क्या होगी। तो आप कैसे निकालते थे बच्चों इसको निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता था बच्चों आपको। n = क्या लिखते थे आप, a प्लस n-1 इंटू क्या लिखते थे बच्चों d, ठीक। तो आपको ये कैसे निकल रहा था बच्चों, इसको निकालने के लिए आप एन बच्चों यानी a20 पूछ रहा था बच्चों, यानी a20 = क्या लिखते थे बच्चों a प्लस 20-1 इंटू क्या लिखते थे बच्चों d, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाता था बच्चों, ये हो जाता था a प्लस 19d, ठीक है। ये होता था बच्चों आपका। तो जब यहाँ तक होता था बच्चों, तो ये कौन सा बच्चों निकल के आया था, a20, ठीक। आया बच्चों समझ में। उसके बाद अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि इन सभी का योगफल कितना होगा बच्चों, क्या चीज़, योगफल, ठीक है बच्चों। अब क्या देखेंगे हम लोग कि इनका योगफल कितना होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, उसके बाद थर्ड टर्म ए प्लस 2d, ऐसे करते करते बच्चों कहाँ तक जा रहा है, a प्लस n-1 इंटू डी तक जा रहा है बच्चों, ठीक। इसका मैं पूछूं बच्चों कि आप बताइए इसका 20 जो AP होगी बच्चों, उसके जो 20th टर्म होगा, यानी जो 20 तक बच्चों टर्म होगा उसका एडिशन, यानी जब आप उसको जोड़ेंगे तो उसका योगफल कितना आएगा बच्चों, ठीक। यानी एडिशन कितना आएगा, यानी s की वैल्यू पूछी जा रही है। s मान लीजिए बच्चों मैं एडिशन को किससे लिख रहा हूँ बच्चों, s से डिनोट कर रहा हूँ। तो s = क्या हो जाएगा बच्चों, a फिर कामा a प्लस डी, सॉरी ये भी प्लस रहेगा बच्चों, क्योंकि एडिशन करना है तो सभी टर्म को क्या करना पड़ेगा, हमें जुड़ना पड़ेगा। ये हो जाएगा बच्चों a प्लस 2d, और ये क्या होगा बच्चों आपका, ये होगा आपका a प्लस 3d, ठीक। a प्लस डैश 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 क्या होगा बच्चों, a प्लस n-1 इंटू डी, लास्ट टाइम क्या हो जाएगा बच्चों n-1 इंटू डी। ये सब समझ में आया बच्चों। अब जैसे बच्चों मैं इसको कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए से, यानी ये यहाँ से बच्चों, ठीक। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। अब एक बार और इसको लिखिए बच्चों, जैसे अगर मैं इसका उल्टा करना चाहूँ बच्चों, क्योंकि एडिशन दोनों तरफ हो सकता है बच्चों, या तो आगे से स्टार्ट करना है या तो फिर पीछे से, यानी जिधर से भी आपको स्टार्ट करना बच्चों स्टार्ट कर सकते हैं आप, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, उसके लिए आप उसको उल्टा स्टार्ट करिए बच्चों। यानी अगर आप बच्चों यहाँ से स्टार्ट किए थे बच्चों स्टार्टिंग से, तो क्या था, ये स्टार्ट किए थे आप यहाँ से ए से, ठीक। अब मैं कह रहा हूँ कि उसको उल्टा ऐड करना है आपको। मान लीजिए आपको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा बच्चों, उल्टा, यानी यहाँ से। लास्ट टाइम क्या थी बच्चों इसकी, यहाँ पर, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, यहाँ से। तो क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस n-1 इंटू डी, उसके बाद प्लस a प्लस n-2 इंटू डी प्लस डैश डैश डैश। लास्ट टर्म क्या होगी बच्चों बताओ, लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी ए हो जाएगी, क्या हो जाएगी ए। क्यों, क्योंकि बच्चों जब मैंने ए से स्टार्ट किया तो लास्ट टर्म क्या थी बच्चों, लास्ट टर्म हमारी ये वाली थी।
अब अगर बच्चों मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ लास्ट से, यानी फर्स्ट टर्म ये हो गई बच्चों, तो लास्ट टर्म स्वाभाविक बात है जब उल्टा करेंगे तो ये ए हो जाएगा, जो आपका लास्ट टर्म हो जाएगा। ठीक, आप क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐड करिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो गई बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये हो गई बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, आप दोनों को ऐड करिए बच्चों, तो जब दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा आपका 2s इजकल टू, ये हो जाएगा आपका s बच्चों, देखिए यहाँ भी s है और यहाँ भी s है, तो s 2s बराबर ये हो जाएगा आपका n, या अब इसको लिखेंगे बच्चों a प्लस डी प्लस ए प्लस एन डी, मतलब कहने का मतलब बच्चों यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो जब इसको आप S1 जोड़ देंगे बच्चों, तो ये मान लीजिए S1 S2, ठीक है बच्चों, ये दो है आपका, तो इसमें आप इसको, ठीक है, अब क्या करना था बच्चों आपको, मान लीजिए कि ये फर्स्ट टाइम है बच्चों, तो आप इसको यहाँ से ऐड कर दिए a, तो जब बच्चों इसको a कर दिए आप, एक तरह से किधर से भी स्टार्ट कीजिए बच्चों, मतलब सब में एक है बच्चों, तो इसमें भी बच्चों जो ये होगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक, प्लस क्या आएगा बच्चों a प्लस n-1 सॉरी n-2 इंटू डी। ठीक, यहाँ तक समझ आया बच्चों। जब ये समझ में आया बच्चों, तो आप देखिए जब इसको आप कर रहे हैं तो एस एन इजकल टू क्या आ रहा है बच्चों, इसको ऐड करने के बाद ये आ रहा है। ठीक, वैसे ही आप इसको जब ऐड करते जाएंगे बच्चों, तो जो ए है ये वाला जिस बच्चों टर्म है ये वाली, ठीक, ये आपकी फर्स्ट में भी आएगी और सेकेंड में भी आएगी। ठीक, तो ए आप करते जाएंगे बच्चों, तो ये जो जितनी भी टर्म होंगी बच्चों क्या हो जाएगी आपकी, ये होंगी आपकी 2a प्लस क्या आएगी बच्चों n-1 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों d। ठीक है, ये होगा बच्चों आपका। तो जब इसको आप करते जाएंगे बच्चों, तो यहाँ से जो आपका फाइनल फार्मूला निकल के आएगा an का जो फाइनल फार्मूला निकल के आएगा बच्चों, वो आ जाएगा n या s, यहाँ पर s है बच्चों, an तो उसका था बच्चों जो टर्म ज्ञात करना था। ठीक है, यहाँ पर क्या है बच्चों आपका, यहाँ पर आपका है 2s, यानी s इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों d। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। अब ये बच्चों हो गया आपका Sn का फार्मूला। ठीक, यानी जो n की वैल्यू क्या है बच्चों की, वो टर्म दिया होगा आपका कि 20 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म या लास्ट 20 टर्म या स्टार्टिंग के 20 टर्म्स आपको ऐड करके बताना होगा। ठीक, अब इसको देखिए बच्चों Sn इजकल टू, अगर मैं लिखूँ बराबर इजकल टू बच्चों, तो ये n/2 और a को बच्चों लिख दूँ मैं a प्लस a, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यस और नो। ठीक, उसके बाद प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों n-1 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों d। ठीक, ये बात समझ में आई बच्चों। तो जब यहाँ तक ये हो गया बच्चों, तो बताइए इसको मैं लिख दूँ n/2 और a प्लस, क्या ये आपको कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? देखिए किसका फार्मूला है, ध्यान से देखिए बताइए, क्या ये an का फार्मूला है बच्चों? ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, an लिख सकते हैं इसको। ठीक, यानी एक Sn का फार्मूला बच्चा ये भी होता है, एक का वेरीफाई होगा बच्चों, इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। ठीक, बस आप इसको समझते जाइए यहाँ से। अब जो Sn है बच्चों, वो क्या है n/2 इंटू a प्लस क्या है बच्चों an। ठीक, आई जब बात समझ में। अब an क्या है बच्चों आपकी,
ये लास्ट टर्म ही तो बच्चों ना, जिससे यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों A1 A2, उसके बाद डैश डैश डैश, कहाँ तक जाता है बच्चों, AN तक जाता है ना ये, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, लास्ट टर्म है, ठीक। तो SN की फार्मूला और क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक SN की फार्मूला लिख सकते हैं बच्चों N/2 A प्लस L। आई बात समझ में, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये L आपका क्या है, L आपका हो गया बच्चों लास्ट टर्म, ये क्या है बच्चों आपकी, ये है आपका फर्स्ट टर्म, क्या है बच्चों, ठीक, क्या है बच्चों आपकी फर्स्ट टर्म है। आई बात समझ में। अब इनका यूज कब कब करना है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए मैं बच्चों अगर कहूँ आपसे कि आपको कोई टर्म ऐसी है बच्चों जो ए पी आने दे दीजिए, आपको दे दिया बच्चों AN ए पी इक्वल टू 2 6 4 8, सॉरी नहीं, ये AP तो है ही नहीं बच्चों ये, ठीक है। तो ये AP नहीं है बच्चों, तो AP सही लिखेंगे, AP क्या आगे बच्चों इसकी, सबको जैसे 2 4 6 8 10 12 14, ठीक, ये AP है बच्चों। मैं पूछूं बच्चों आपसे कि बताइए 2 से लेकर 14 तक आप ऐड करेंगे बच्चों तो ये आपका कितना आएगा। क्या पूछा मैंने आपसे बच्चों कि 2 से लेके 14 तक आप ऐड करिए और ऐड करके बताइए कितना आएगा। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, SN की फार्मूला SN इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, इसमें A की वैल्यू क्या है बच्चों, A इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू क्या है बच्चों, D इज इक्वल टू 2, और N की वैल्यू क्या है बच्चों, इसमें N की वैल्यू गिन लीजिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी है बच्चों, N इज इक्वल टू 7। तो आप फार्मूला लगाइए बच्चों 7/2 इंटू 2 इंटू A बच्चों, तो 2 इंटू A मतलब 2 इंटू A की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 यानी 2, फिर प्लस N-1, तो N क्या है बच्चों आपका 7 -1 इंटू D की वैल्यू क्या है बच्चों, D की वैल्यू 2 है तो इसको 2 लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बच्चों, तो हो जाएगा आपका 7/2, ब्रैकेट में जाएगा बच्चों 4 प्लस ये क्या आ जाएगा बच्चों 7 -1 यानी 6 इंटू D की वैल्यू 2 है बच्चों, तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 12, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका 7/2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों आपका 12 4 कितना हो जाएगा बच्चों 16, यानी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 16। तो जब इसको आप काटेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा बच्चों आपका 7 इंटू क्या बचेगा बच्चों 8, ये क्या आ जाएगा बच्चों 56 के इक्वल, कितना है बच्चों 56, इसको ऐड करने पे क्या आएगा बच्चों 56, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। आगे देखिए अब अगला एग्जाम्पल में बच्चों दूसरा फार्मूला है, जब उसको कब यूज करेंगे आप, मान लीजिए बच्चों आपको दे दिया गया कि इन एन AP starts from starts from starts from 2 and common difference is equal to 4
लेट सपोज n इजक्वल टू 20, या इसको आप लिख सकते हैं बच्चों ए 10 इजक्वल टू ए 10 इजक्वल टू बच्चों आपको दे दिया जाए 40। देन व्हाट इज द सम ऑफ ए पी, देन व्हाट इज द सम ऑफ ए पी। आप इसको कैसे करेंगे बच्चों, इसमें आपको बच्चों स्टार्ट फ्रॉम टू, यानी स्टार्ट फ्रॉम टू मतलब बच्चों क्या दिया है आपको, एज की वैल्यू दे दी गई है, एज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों आपको 2, डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस बच्चों क्या दिया है 4, ठीक। तो और क्या पूछा बच्चों, ए 10 इजक्वल टू क्या दिया है बच्चों, या लास्ट टाइम आपको दे दिया जाए बच्चों। वैसे तो बच्चों हाँ ए 10 इजक्वल टू क्या है बच्चों आपका 40, यानी एन की वैल्यू क्या है बच्चों 10, ठीक। और इसके बच्चे वैल्यू क्या है 40, ठीक। यानी ए 10 इजक्वल टू क्या है बच्चों 40 है, ठीक। तो ऐसे एन का फॉर्मूला क्या क्या लिखवाया बच्चों, मैंने लिखवाया था n/2 a प्लस an, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों n/2, n की वैल्यू क्या है बच्चों 10, तो 10 डिवाइड बाई 2 और इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों 2 प्लस एन की वैल्यू क्या थी बच्चों 40, ठीक। तो आपको क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व कर दीजिए बस 10/2 और इंटू क्या आ जाएगा बच्चों 42। तो जब इसको करेंगे बच्चों तो हो जाएगा आपका 10 इंटू 21, यानी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 210। यानी जो बच्चों एपी स्टार्ट हो रही है किससे 2 से, और जा उसका 10th टर्म जो बच्चों वो क्या है वो आपका 40 है, ठीक। तो आप इसको ऐड करेंगे सभी सारी बच्चों एपी को, तो जो आएगा आपका एडिशन करने के बाद वो क्या आएगा बच्चों आपका 210 आएगा, ठीक, यानी 210 आएगा। तो ये हो गया बच्चों आपके कुछ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आपके एक्सरसाइज 5.3। इसका मैं फार्मूला सब एक जगह लिखवा दे रहा हूँ बच्चों, आप लोग आराम से लिख लीजिए, ठीक। जैसे एस एन इजक्वल टू मैंने क्या लिखवाया था बच्चों, एस एन इजक्वल टू लिखवाया था बच्चों n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। और एक और फार्मूला लिखवाया था बच्चों एस एन इजक्वल टू क्या लिखवाया था n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक। ये सेकेंड फार्मूला था बच्चों आपका। और जो लास्ट फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था बच्चों आपका एस एन इजक्वल टू n/2 और क्या था बच्चों आपका a प्लस एल, ठीक। ये बच्चों मैंने आपको 3 फार्मूला लिखवाया था। ये फार्मूला आपको बच्चों याद रखना है। अगर ये आप बच्चों 3 फार्मूला याद रख लेंगे तो जो एक्सरसाइज 5.3 है बच्चों उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अधिकतर क्वेश्चन बच्चों इसी कॉन्सेप्ट के बेस में मिलेंगे, ठीक। और आप कोशिश करिए बच्चों कि जितना हो सके आप सॉल्व करिए। और उसके अलावा तो बच्चों मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा ही। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।